नमस्कार सोल्जर्स। आज अपन बात करने वाले हैं भारत में प्रथम पुरुष, यानी जो भी अपने महापुरुष, जो भी अपने राष्ट्रपति रहे, जो भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चाहे उप प्रधानमंत्री हो, टोटली उन्हीं महापुरुषों की बात करेंगे जो फर्स्ट रहे अपने इंडिया में। भाई लोग, जैसे अपना फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, मुस्लिम प्रेसिडेंट, सब कुछ अपन बात करने वाले हैं। एक भी आपका डाउट या फिर दोस्तों रहने वाला ना है मेरे वीरे। ठीक है जी, हेडिंग लगा लीजिए, भारत में प्रथम पुरुष, फर्स्ट मैन इन इंडिया। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपके सामने मेरे वीरे रहने वाला है। जीके सीरीज आपका यूट्यूब चैनल है, जो भी पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जीके से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा और वो भी एकदम शानदार क्वालिटी में। दोस्तों, पहली लाइन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति। आप सबको पता दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे भाई। फर्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये भारत के पहले, आपको पता, कृषि मंत्री भी रह चुके। बात करेंगे आगे, चलो कोई ना, आगे नेक्स्ट। दूसरे, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। अगली लाइन पे बात करते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ओ माय गॉड, कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेरे वीरे। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपको पता, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। एक दोस्तों, आपको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपको जानते होंगे, भारत रत्न मिला सबसे पहले इनको। सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारतीय पुरुष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 1954 ईस्वी में दोस्तों इनको भारत रत्न मिल चुका, आप सबको पता होगा। अगली लाइन पे है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है मेरे वीरे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। और आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये रहे मेरे वीरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये वह शख्सियत, ये वह हस्ती है मेरे वीरे, महापुरुष है जो अपने भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं मेरे वीरे, ये आपको याद रखना। तो पहली स्लाइड पर जो जो फर्स्ट है मेरे वीरे दिमाग में छप गया होगा। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। आगे बढ़ते हैं, जो भी नोट करना चाहता है वीडियो को रोक सकता है, पॉज कर सकता है और आराम से नोट्स बना सकता है। आगे चले फिर, अगली लाइन पे आ चुकी है आपके सामने, 4 नंबर हो चुके हैं क्रमांक संख्या के अनुसार बात करें तो 4, और ये आपका आ चुका है 5 नंबर मेरे वीरे, और वो है महापुरुष, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। अच्छा जी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, उप प्रधानमंत्री कौन हो गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। दोस्तों पता है आपको, ये साथ में मैंने और भी लिखा, उप प्रधानमंत्री भी और गृह मंत्री भी, तो दोनों कौन? अपने सरदार जी भाई पटेल साहब, अपने वल्लभ भाई पटेल साहब, जिनकी प्रतिमा बनी हुई है आपको पता है अहमदाबाद गुजरात में। सबसे बड़ी स्टेचू किसी महापुरुष की है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। विश्व में दोस्तों सबसे बड़ी यूनिटी आपको पता है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। नाइस। अगली लाइन पे बात करते हैं 6 नंबर पर, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। और दोस्तों, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद साहब थे भाई। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद, भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर, आपको याद रखना है जी। अगली पे बात करते हैं 7 नंबर पे, भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर फर्स्ट कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर। कभी कभी आपको ऑप्शन में ऐसे भी मिलेगा GV मावलंकर। ठीक है, GV मावलंकर, तो ये गणेश वासुदेव मावलंकर साहब है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न, अभी वर्तमान में कौन है, कौन सी लोकसभा? ये करंट में बात कर चुकी, क्योंकि मैं साथ साथ में बात करूंगा तो फिर आपकी जो है क्लास लंबी होने वाली, इसलिए मैं जो भी फर्स्ट है वही बात करूंगा। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो इनको पता ना मेरे वीरे, सबका साथ में बता सकता हूँ, लेकिन की क्लास लंबी हो जाएगी, फिर क्या मतलब। बाकी अपन वर्तमान में कौन क्या, वो अलग से एक वीडियो है ना करंट का, उसमें बात कर लेंगे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, और अब मेरे वीरे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर कौन थे मेरे वीरे? शिवकुमार सेन। चलो अभी का बात की तो अभी क्या बता देता हूँ, ज्ञानेश कुमार है। ठीक है जी, बाकी शिवकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त थे, आपको याद रखना है जी। ओके नाइस, आगे अपन बात करते हैं मेरे वीरे नेक्स्ट स्लाइड पे। ये भी नोट कर लिया आपने, शिवकुमार सेन। ओके, ये लो, कौन सा नंबर? ये नंबर भूल जाता और मैं, ये लो 9 नंबर पे आ चुके अपन। कौन से नंबर पे? 9 नंबर पे आ चुके, और 9 नंबर पे है दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है मेरे वीरे? हीरालाल जे कानिया। कौन है? हीरालाल जे कानिया, याद रखना मेरे वीरे, इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप कंफ्यूज होने वाले हो, कहाँ पे मैं बताऊं,
या तो आप प्रथम लोकसभा अध्यक्ष में, या फिर आप जैसे गणेश वासुदेव मावलंकर में, और या आपने पहरते प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले हो। देखो लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर और प्रथम मुख्य न्यायाधीश है हीरालाल जे कानिया, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना है। अगला 10 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष मेरे वीरे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन है मेरे वीरे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और महिला की अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी, एप्लीकेशन भी क्लास अपलोड हो चुकी है, देख लेना, यूट्यूब पर भी शायद है, लेकिन पहले एप्लीकेशन पर आएगी मेरे वीरे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष मेरे 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 वर्दी के दीवानों। 11 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अच्छा जी, मुस्लिम अध्यक्ष का भी पूछा जा सकता है। हाँ जी, बदरुद्दीन तैयब जी, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला नेक्स्ट 12 नंबर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महापुरुष कौन भाई? नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर शाह भाई। कब मिला गुरुजी? 1913 में। कब मिला? 1913 में। गुरुजी किसका मिला? लिटरेचर का मिला मेरे वीरे। लिटरेचर बोले तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला रे। साहित्य में इन्होंने क्या लिखा गुरुजी? इन्होंने लिखा मेरे वीरे गीतांजलि पुस्तक लिखी। क्या लिखी? गीतांजलि पुस्तक। ओके, ये आपको याद रखना है जी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट पे बात करते हैं। ये लो जी, यहां तक ओके है ना? ये लो, कितने नंबर में भूल गए यार? 12 नंबर। ये लो 13 नंबर पे आ चुके हैं अपन। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय। रेमन मैग्सेसे भाई पत्रकारिता में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और प्रथम भारतीय कौन? आचार्य विनोबा भावे। आपको याद रखना है, आचार्य विनोबा भावे, कई बार पूछा गया प्रश्न है। 14 नंबर पे आते हैं भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले तो भाई लोग अभी तो अपन बात की थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, जिनको कब मिलता है भारत रत्न? 1954, 1954 ईस्वी में मेरे वीरे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक मेरे वीरे, फर्स्ट फॉरेन सिटीजन खान अब्दुल गफ्फार खा। खान अब्दुल गफ्फार खा, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम नागरिक मेरे वीरे, खान अब्दुल गफ्फार खा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है जी, ठीक है मेरे वीरो। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात है ये है कि प्रथम विदेशी नागरिक, ठीक है, 1987 में मिलता मेरे वीरे। 1987 में इनको भारत रत्न मिलता, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय पुरुष की बात की जा रही है, ठीक है जी। कौन है? राकेश शर्मा मेरे वीरे, आपको याद रखना है, प्रथम भारतीय जो स्पेस में गए थे। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। ये आपके सामने कितना नंबर है रे? 16। ये 17 नंबर मेरे वीरे। तो 17 क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। देखो और भी है, अभी बात करेंगे, बहुत इंपोर्टेंट वाली स्लाइड रहने वाली है, बस वेट। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन भाई? भारतीय मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल बोल के तैर कर पार करना, जो जैसा कि मैंने बताया था, सबसे ज्यादा दूरी तैर कर पार करना मेरे वीरे, मिहिर सेन है, ठीक है। ये आपको याद रखना, तैराकी मिहिर सेन, इंग्लिश चैनल। ओके, अब अपन बात करते हैं अगली स्लाइड पे। और अगली स्लाइड पे मेरे वीरे अपन बात करेंगे जो भी जैसे फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट लास्ट गवर्नर, फर्स्ट वाइसराय, लास्ट वाइसराय, इंडिपेंडेंट फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, बिल्कुल डिटेल में और ट्रिक से बताने वाला हूं। एक भी यहाँ से प्रश्न आपका बाहर ना जाने वाला है, ठीक है जी। चलो फिर शुरू करते हैं। ये भी यहाँ तक आपने कंप्लीटली नोट कर लिया है, ओके जी। तो अब अपन बात करते हैं मेरे वीरों, इस स्लाइड से आ चुका हूं मैं आपके बीच। और यहां से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बिल्कुल इजी सा प्रश्न पूछा यदि आपको कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था रे, तो आप बताओगे बैटिंग। कौन? विलियम बैटिंग। सबसे पहले भारत क्या करेगा? बैटिंग करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? बैटिंग करेगा, ना कि फील्डिंग। क्या करेगा? बैटिंग। तो इजी सा प्रश्न पूछेगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो बैटिंग। फिर प्रश्न पूछेगा भारत का, ये प्रश्न पूछेगा यहां से, ठीक है, भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? कैनिंग। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बैटिंग। प्रथम वाइसराय कौन था? कैनिंग, ठीक है। फिर प्रश्न पड़ेगा यहां से, देखो मैं ये क्यों लिखा रहा हूं, बीच बीच में छोड़ क्यों रहा, अभी आपके सामने समझ में आ जाएगा। बिल्कुल स्ट्रिक्टली याद करना, क्योंकि जो अंतिम गवर्नर जनरल था ना भारत का, वो प्रथम वाइसराय बन जाता है। जैसा कि प्रथम गवर्नर जनरल बैटिंग है,
और अंतिम गवर्नर जनरल है मेरे वीरे कैनिंग। और ये अंतिम कैनिंग है, तो ये कैनिंग गवर्नर जनरल के बाद पोस्ट आती है वॉइसराय की। तो जो अंतिम गवर्नर जनरल था उसी को प्रथम वॉइसराय बना दिया। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो प्रथम वॉइसराय कौन? कैनिंग, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल है भारत का, सिर्फ भारत का, ना कि स्वतंत्र भारत का, ना कि इंडिपेंडेंट इंडिया का। ठीक है, फिर बात करते हैं कि भारत का अंतिम वॉइसराय कौन था। तो अंतिम वॉइसराय तो था मेरे वीरे माउंटबेटन था। कौन था? माउंटबेटन था। और इसी माउंटबेटन को दोस्तों जब अपना भारत आजाद हो जाता है तो यही माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम क्या बन जाता है? गवर्नर जनरल बन जाता है मेरे वीरे माउंटबेटन। और फिर स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल ये बन गया तो स्वतंत्र भारत का प्रथम फिर भारतीय भी बनेगा गवर्नर जनरल। तो भारतीय कौन बन गया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बिल्कुल डिटेल में एक बार वापस से, प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग, अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, प्रथम वॉइसराय कैनिंग, अंतिम वॉइसराय माउंटबेटन। और ये अंतिम वॉइसराय माउंटबेटन है जो ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन जाता है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बन जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो जो भी फर्स्ट थे मेरे वीरे, अपन पूरी डिटेल में बात कर चुके हैं। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं, एक प्यारा सा सोना सा कमेंट मेरे लिए जरूर लिखे। क्लास अच्छी लगी तो मुझे भी मोटिवेशन मिलने वाला है, क्योंकि यहीं से हमें भाई लोग और कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि मेरे वीरों को समझ में आ रहा है और मेरा जो है कंटेंट है, मेरे जीके का जो कंटेंट है बिल्कुल सबसे हटके है। तो मुझे भी एक अच्छा सा फील होता है, एक मोटिवेट, एक हमें भी फील होता है कि भाई लोग और कुछ अच्छा करें। तो फिर यही है, बाकी कोई लाइक वगैरह कमेंट वगैरह से मेरे वीरे पैसे ना मिलते, इससे हमें थोड़ा एक आगे और बढ़ने का जो है एक तरह से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है जी, बाकी शानदार तरीके से जो भी अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जीके सीरीज का, जरूर जुड़ जाए मेरे वीरे। आप ऐसा लगेगा 6-7 दिन मेरे साथ बैठ के देखिए, लगेगा कि बिल्कुल शानदार चल रहा है। जीके का कभी प्रश्न गलत ना होने दूंगा। जीके बहुत ही शानदार इंप्रूव होने वाला है, अपना ख्याल रखें। और यूट्यूब चैनल भी है, अपना एप्लीकेशन भी बना हुआ है जीके सीरीज नाम से। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाके सर्च करोगे GK SERIES, ठीक है, वैसे भी आप क्लास ये एप्लीकेशन पर देख रहे हो और यूट्यूब पर भी है। बहुत ही शानदार तरीके से अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे शूर वीरों।